तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरों ने हलचल मचा दी है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों मांझी से अपमान का बदला लेने की बात कह रही हैं। एनडीए में जैसे ही सीट बंटवारे का ऐलान हुआ, सियासी हलचल तेज हो गई। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि शुरुआती नाराजगी की खबरों के बाद मांझी ने कह दिया कि वो सीट बंटवारे से संतुष्ट हैं। ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट है। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। हमको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। भले ही मांझी नाराजगी से इनकार कर रहे हों, लेकिन विपक्ष को तो पलटवार करने का जैसे मौका मिल गया। आदरणीय मांझी जी को थोड़ा दिखानी चाहिए अपनी ताकत, हैसियत। कुर्सी को लात मारना चाहिए, ये तो अपमान है उनका। वहीं कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को एनडीए से त्यागपत्र देने की बात कह डाली। भले ही महागठबंधन में भी सीटों को लेकर अब तक कोई फैसला न हो पाया हो, लेकिन विरोधियों पर तंज कसने में कोई भी पीछे नहीं है। मांझी जी को अपने अपमान का बदला लेना चाहिए और एनडीए से त्यागपत्र दे देना चाहिए। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी ना कोई छोटा रहा ना कोई बड़ा। सियासी दांवपेच भी सीटों के अंकगणित में उलझकर रह गए हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे वाराणसी की, जहां की दाल मंडी बाजार में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत कार्रवाई तेज कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी ने दुकानों के बाहर नोटिस चिपका दिया है, जिसके बाद से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया, क्योंकि वहां भारी संख्या में पुलिस बल के साथ प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने दाल मंडी बाजार के कई दुकानों के बाहर नोटिस चिपका दिया और उन्हें 16 अक्टूबर तक अपनी दुकानों से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेज पेश करने का अल्टीमेटम दिया है। अगर वो दुकानदार ऐसा नहीं करते हैं तो पीडब्ल्यूडी उन दुकानों को अवैध कब्जा मानकर ध्वस्त कर सकती है। इस कार्रवाई के बाद दाल मंडी बाजार के दुकानदारों के बीच खलबली मच गई। इनको कहा गया है कि नजूल की प्रॉपर्टी है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि इतने वर्षों से क्या उनको अपनी नजूल की प्रॉपर्टी की याद नहीं आई? काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की राह आसान करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने ये फैसला लिया है। इसके तहत नई सड़क से चौक तक सड़क को चौड़ा किया जाएगा। दाल मंडी की सड़क को 17 मीटर चौड़ा किया जाना है। इस अभियान के तहत 50 से ज्यादा दुकानों को नोटिस दिया गया है। देखिए, कर्नाटक में एक बार फिर आरएसएस को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। मंत्री प्रियांक खरगे ने सिद्धरामैया को पत्र लिखा और सरकारी परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और इसके साथ ही बीजेपी ने अब कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रियांक खरगे ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि अगर उनकी सोच इतनी अच्छी होती तो बीजेपी नेता और उनके बच्चे भी वो अच्छी सोच अपना लेते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। It's not helping. And if this philosophy was so good, how come the BJP leaders' children are not in it? How many BJP leaders' children have taken Trishul Diksha? How many BJP leaders' children are Gaurakshaks and Dharamrakshaks? दूसरी ओर बीजेपी ने साफ कहा है कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर उसका फायदा उठाना चाहती है। प्रियांक खरगे ने जो कुछ कहा उसको लेकर सरकार को अपनी सोच साफ करनी चाहिए। मैं समझता हूँ खरगे जी जो भी कहा है ये अमल में लाने की ये बात नहीं है, लेकिन हाँ हर किसी नागरिक को और सरकार को भी इसको प्रोत्साहन देने से ये उनका फर्ज निभाए जैसा होता है। प्रियांक खरगे के पत्र लिखने के बाद कर्नाटक सरकार ने इस पर विचार करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और देखिए, लालू परिवार के लिए लैंड फॉर जॉब केस में आज अहम फैसला आना है। पेशी के लिए लालू और तेजस्वी दिल्ली में हैं और दिल्ली की कोर्ट यह तय करेगी कि नौकरी के बदले जमीन के घपले में लालू परिवार पर केस चलेगा तो किन आरोपों में चलेगा। क्योंकि आरजेडी और महागठबंधन के साथ पूरे बिहार की निगाहें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पर है कि वो लैंड फॉर जॉब केस में लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी पर क्या क्या आरोप तय करती है। तो कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए। ये मामला तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से अहम है, जो बिहार में महागठबंधन का चेहरा है और घोषित न होते हुए भी आरजेडी का सीएम फेस है। क्योंकि आरोप साबित होने पर दोषियों को 7 साल तक की जेल हो सकती है। तेजस्वी भी दोषी हुए तो उनकी चुनावी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा।
दोषी पाए जाने पर तेजस्वी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के दायरे में होंगे। इसमें 2 साल या उससे ज्यादा सजा पर सांसद विधायक की सदस्यता जाती है। इसमें सजा पूरी करने के बाद भी 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है। नौकरी के लिए जमीन घोटाला ऐसा मामला है जो लालू परिवार के लिए फांस बना हुआ है। मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। इस दौरान रेलवे में नौकरियों के बदले अभ्यर्थियों से उनकी जमीन या संपत्ति लालू परिवार के नाम कराने के आरोप है। इस मामले में लालू, तेजस्वी समेत 16 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। लालू परिवार के लिए बड़ा चिंता तेजस्वी होंगे। लालू परिवार के लिए बड़ी टेंशन तेजस्वी होंगे, क्योंकि परिवार की सियासी डोर उनके पास है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।